हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या आपने STET 2025 का रिस्पॉन्स शीट चेक कर लिया है? और अगर चेक कर लिया है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। यानी कि जिन बच्चों के कम अंक आए हैं या फिर जो बाउंड्री पे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आगे की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्स शीट एक्चुअली में होता क्या है, ये रिस्पॉन्स शीट एक्चुअली है क्या। दूसरा, कि जिन बच्चों के कम अंक आए हैं उनके कारण क्या हो सकते हैं, और उसके समाधान की भी हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। और थर्ड, कि आगे की जो हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्स शीट एक्चुअली में क्या होता है, ये रिस्पॉन्स शीट जो है वो है क्या। तो देखिए, STET का रिस्पॉन्स शीट एक शुरुआती अनुमान है। क्या है? एक शुरुआती अनुमान है। इससे हमें पता चलता है कि हमने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस के गलत आंसर्स किए हैं। यह हमारा फाइनल स्कोर नहीं है। STET का आंसर की जो है वो हमारा फाइनल स्कोर नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ एक अनुमान है। अनुमान मतलब हमारे सामने रिस्पॉन्स शीट है, हमने किस क्वेश्चन के आंसर क्या मारे हैं और STET ने BSEB बोर्ड ने किस क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से क्या लगाया है, बस वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इस रिस्पॉन्स शीट के मद्देनज़र अब स्टूडेंट की जो समस्याएं हैं मेनली वो क्या है। तो देखिए, छात्रों की जो दो मुख्य चिंताएं हैं उसमें पहली जो चिंता है वो है कि जो बाउंड्री पे स्टूडेंट हैं, बाउंड्री लाइन पे स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन छात्रों के ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं, यानी कि केवल 2 या 3 मार्क्स से वो या तो पास कर सकते हैं, या तो पास कर सकते हैं या तो फेल कर सकते हैं। 2 या 3 मार्क्स से जो पास कर सकते हैं या फेल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जिन बच्चों के बहुत कम अंक आए हैं, बहुत कम मतलब कि बहुत कम, यानी कि अगर 60 पे कोई पास कर रहा है तो उसको 55 आया है या 52 आए हैं या 40 आया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसके कारण की अगर हम बात करें, कारणों पर अगर हम प्रकाश डालें कि STET में नंबर कम आने के क्या कारण हो सकते हैं, अगर इसके हम कारणों पर प्रकाश डालें तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं कि या तो कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो गलत हो सकते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हो सकते हैं। यानी कि जिस प्रश्न पर आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही टिक किया है, लेकिन बोर्ड ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, तो एक ये कारण हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन सही टिक करे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड ने उस BSEB के बोर्ड ने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो आप इस क्वेश्चन पर क्या कर सकते हैं, अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही है बट बोर्ड ने इसे गलती कर दिया, तो आप इसे आपत्तिजनक क्वेश्चन कह सकते हैं और इसके लिए बोर्ड को मेल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए, STET में लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा था, तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना मुश्किल था, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना मुश्किल था, तो इन्होंने कई शिफ्ट्स में एग्ज़ाम किए, मेनी शिफ्ट्स, कई शिफ्ट्स में एग्ज़ाम किए। और जब कई शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं तो क्या होता है कई बार कि कुछ शिफ्ट के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान पूछ लिए जाते हैं, बहुत आसान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और कुछ शिफ्ट के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करके मार्क्स को क्या है, बदला जा सकता है ना, अंकों को बदल दिया जाता है, अंकों को बदल दिया जाता है।
आई होप कि आपको नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट लग रहे हैं उस क्वेश्चन को आप आपत्ति के लिए भेज सकते हैं। किसके लिए? आपत्ति के लिए आप भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि बोर्ड ने किसी प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया है तो आप तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन अपना लगाकर और आप बोर्ड को मेल कर सकते हैं। ठीक है, यह क्योंकि ये आपका हक है, ये जो है वो आपका हक है, ये हमारा हक है कि हमने क्वेश्चंस सही आंसर्स टिक किए हैं बट आपने गलत कर दिया, तो ये हमारा हक है जानने का कि आपने किस बेसिस पर इस क्वेश्चन को गलत करा है। अब इसको करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है ना। सही प्रूफ के साथ आप क्या कर सकते हैं, निर्धारित समय सीमा के अंदर, अभी दिया हुआ है ना कि 24 तारीख से 27 तारीख तक आप रिस्पॉन्स शीट पर अपने आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो 24 तारीख से 27 तारीख के बीच में आप क्या करेंगे, निर्धारित समय सीमा के भीतर, निर्धारित टाइम के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपकी आपत्ति अगर सही निकली तो इसका सबको फ़ायदा होगा, सबको इसका फ़ायदा होगा। अगर आपने क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स में दिया है तो, और अगर आपका आंसर सही निकला तो इससे सबको फ़ायदा होगा, आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, साथ में जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनका भी मेहनत बेकार नहीं होगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट बाउंड्री लाइन पे हैं उनके लिए उम्मीद की जा सकती है कि बाउंड्री लाइन पर जो मौजूद छात्र हैं उनके लिए यह सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। क्यों? नॉर्मलाइजेशन अगर होगा और 2 से 3 मार्क्स के लिए अगर कोई छूट जा रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में उसके मार्क्स भी सही हो जाएंगे और उन्हें भी फ़ायदा इसका मिल सकता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्या होता है कि जिनकी शिफ्ट मुश्किल थी उनके कम नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, है ना, नंबर बढ़ जाएंगे उसके। इसलिए अभी से आपको हार नहीं माननी है। क्या है? हार नहीं माननी है। रिस्पॉन्स शीट पे आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल आंसर की आने का वेट करें। मैं यही कहूँगी कि फाइनल आंसर की आने का वेट करें। आंसर्स आपके रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ में है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अंतिम स्कोर जो है वो काफ़ी अलग हो सकता है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आए हैं उन्हें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें सीखने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को पहचानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, TRE 4 आने वाला है। ऑब्वियसली आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं। अगर इस साल स्टेट पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से स्टेट होगा, आप उसमें मेहनत करें और अपने 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। आप सबके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।